हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज देखेंगे RRB NTPC स्नातक स्तर स्टेज 1 7/4/2016 को शिफ्ट 1, 2 और 3 में आए हुए प्रश्नों का श्रृंखला। ये श्रृंखला नंबर 11 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जिंक का उत्तम स्रोत है, क्या है आपका, तो अष्टभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आपका, तो प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, GSLV का पूरा नाम क्या है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे, सैम्प SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी की नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, किसने लॉन्च किया था, तो किसने लॉन्च किया आपका, तो नासा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का पार्थिव शरीर रखा गया था और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। वो कौन सी जगह है आपकी, तो बोम सीसप का बसिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना शुभारंभ करेगा, कौन करेगा आपका, तो भारतवासी। किस नाम से करेगा, तो भारतवासी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आपका, तो भीषण गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया आपका, तो प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। इससे पहले कुछ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपके भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपका जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे आपके, तो ब्लान जेम्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया था, इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया आपका, तो सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे, जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था आपका, तो शशांक मनोहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ, तो आपका 1958 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति क्या दबाव से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखेंगे, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके, इथाइल मरकप्टेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है, तो आपका पर्सिया के दरायस प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, क्या है, तो इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास के लिए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी आपकी, तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे, हीमोफीलिया किस का एक उदाहरण है, तो किसका, अनुवांशिक रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी, तो चित्रकला, वास्तुकला, प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखेंगे, 2012 में DRDO ने विशाखापत्तनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली वाला 5वां देश बन गया। मिसाइल का नाम क्या था आपका, तो K-15। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हिमांक बिंदु कहा जाता है। ध्यान देंगे, हिमांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देखेंगे, ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL
ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो www.vidyalakshmi.co.in है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है देखेंगे। योगेश्वर दत्त सन 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस खेल से जुड़े हुए थे आपके? तो कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण का होता है, कितना होता है? आधा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो इबोला बुखार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया, तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वह व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडिया 1991 स्टोरीज के लेखक कौन है आपके? तो जयराम रमेश। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। शब्द डायलॉग पैडल इसको कर्लिंग ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं आपके? तैराकी के। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय पेनल कोड। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं। सामान्य मानव का खून बहने के समय और जमने के समय का क्रम होता है, तो बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहता है। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था, तो कौन थे आपका? स्कॉट जोसेफ कैली। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो आपके 1936-37 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। लोहे की जंग क्या होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। बौद्ध संरचना धामेक स्फूत कहाँ पे स्थित है आपका? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया? तो 1600 से 1612 ईस्वी में। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हवा और पानी के द्वारा। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है आपकी? तो कर्नाटक में। ध्यान देंगे कौन सी पनबिजली परियोजना है? तो शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो बायोडाइजेस्टर टैंक में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं? तो शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों को फैलाने वाले लोगों को कहा जाता है क्या कहा जाता है आपका? वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है देखेंगे। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है, कैसा होता है आपका? तो हरा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादा भाग हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए? तो 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन किसको संदर्भित करती है? तो स्थापना फाइल को। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है देखेंगे। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था? तो आपका 1542 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहते हैं। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था आपका? तो सोवियत संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी आपके? तो राज राजा ने। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। किसने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया T20 जीता था? तो आपका तो भारत ने। एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से। क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है आपका? तो तुलसी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया आपका? तो महद नदी पे। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है आपकी? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है देखेंगे। न्यूजीलैंड में कौन से
रंग की सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपका सफेद और नीला। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो आपका 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है आपका? तो अंडाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था आपका? तो स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 69 डेज ऑफ ग्रेट किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो आपकी आर्थर एस की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है आपके? तो तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? देखेंगे भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया? तो आपका कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? देखेंगे मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा द्वारा किए गए माई स्टैंप मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बहुत गुफाएं बनाई गई थी वह प्राचीन थी 2री सदी ईसा पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थापनापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? कुंभ मेला मध्य प्रदेश के कौन से शहर में लगता है? तो आपका तो उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे कि टेलीविजन क्या छोड़ता है आपका? तो रेडियो तरंग। क्वेश्चन नंबर 78 कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन उत्सव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मिलित किया गया, इसे किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? देखेंगे एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं कौन से हैं? तो एक आदमी और एक वोट। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों को महाकाव्य कमला लिखा था? तो बीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था आपका? तो मूलराज द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो आपका किमोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? देखेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ये सेशन का अंतिम और क्वेश्चन होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहले क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो वह व्यक्ति में कमी है किसकी? विटामिन डी की।